छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपके सामने अकबर बीरबल की, बहुत ही प्यारी स्टोरी। इसके हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट आपको दिया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। द जेलस कोर्टियर्स यानी कि ईर्ष्यालु दरबारी। जेलस होती है ईर्ष्या और जेलसियन होता है ईर्ष्यालु, कोर्टियरियन होता है दरबारी, ठीक है ना। अकबर्स एडमिरेशन फॉर बीरबल वाज पॉपुलर। अकबर के द्वारा जो की गई प्रशंसा है फॉर बीरबल के लिए वाज पॉपुलर यानी जग जाहिर थी, ठीक है ना। अकबर बीरबल की प्रशंसा करते रहते थे और वो सबको पता थी। बीरबल हैड अर्नड ए स्पेशल पैलेस इन द किंगडम, ठीक है ना। बीरबल हैड अर्नड, बीरबल ने बना ली थी या फिर बीरबल ने कमा ली थी स्पेशल पैलेस, एक विशेष जगह इन द किंगडम, है ना, साम्राज्य में, ऑफ अकबर, अकबर के साम्राज्य में क्या की थी, बीरबल ने अपनी एक विशेष जगह बना ली थी। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से, क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से, वन कोर्टियर, एक दरबारी, हैड डेवलप्ड, है ना, एक दरबारी विकास कर चुका था, जेलेसियन, ईर्ष्या का, अगेंस्ट के विरुद्ध, बीरबल के विरुद्ध एक जो दरबार था उसने ईर्ष्या का अपने आप में विकास कर लिया था, क्योंकि बीरबल की प्रशंसा अकबर करते रहते थे और अकबर के दरबार में जो बीरबल थे वो विशेष पोस्ट पर थे। इसलिए क्या होता, एक दरबारी के माइंड में ऐसा ख्याल है कि ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, उसके जेलसी पैदा हो गई थी, ठीक है ना। द कोर्टियर हैड ऑलवेज विश्ड टू बी एट द पोजिशन एट विच बीरबल वाज, दैट इज द चीफ मिनिस्टर्स position in Akbar's kingdom. The courtiers had always wished to be at the position which Birbal was. जो दरबार थे वो हमेशा इच्छा रखता था टू बी, इस पोजीशन के लिए जो बीरबल के पास थी, हाँ, डेट कौन सी थी, चीफ मिनिस्टर की, मतलब मुख्यमंत्री की जो पोजीशन थी अकबर के दरबार में, उसकी इच्छा कौन रखता था, वो दरबारी रखने लगा कि बीरबल को ये क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे उसने पा ली थी। बट his presence had made the courtiers wish only a dream, लेकिन उसकी इस मौजूदगी से, हेड यानी बन चुकी थी, कोर्टियर्स की विश ओनली ए ड्रीम, लेकिन हिज यानी किसकी, बीरबल की मौजूदगी से, बीरबल की मौजूदगी ने उस जो दरबार थी उसकी जो विश थी ना उसको केवल एक सपना बना दिया था। क्या क्या बना दिया, एक सपना बना दिया था। एंड दिस एंगर्ड हिम अलॉट, क्या बोल सकते हैं, अलॉट बोल सकते हैं। लेकिन जो उसके प्रति इसका जो गुस्सा था बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना, उस कोर्टियर्स का, दरबारी का। वन डे, एक दिन, इन द कोर्ट, दरबार में, अकबर वाज ऑल प्रेजेज फॉर बीरबल, है ना, अकबर ऑल प्रोजेज यानी सारी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे, तारीफों के फूल बांध रहे थे फॉर बीरबल के लिए। एंड द कोर्टियर्स, जो दरबार था, डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, इन सभी को क्या कर रहा था, जो दरबार था वो पसंद नहीं कर रहा था। देखिए, द कोर्टियर्स, दरबार, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं कर रहा था, इट एट ऑल, इन सभी को, ठीक है। दिस मेड हिम फरियस, ठीक है, और उसको इसके प्रति क्या था, गुस्सा आ रहा था। सो इसलिए he डिसाइडेड टू स्टैंड अप, इसलिए उसने खड़ा होने का निश्चय किया। क्या किया, खड़ा होने का निश्चय किया। एंड एक्सप्रेस, और अपनी जो बात है उसको कहने का उसने साहस जताया। एक्सप्रेस हिज हर्टेड टूवर्ड्स द मिनिस्टर, और मंत्री के खिलाफ, मंत्री की तरफ जो उसका गुस्सा बना हुआ था उसको वो निकालने की कोशिश करता, उसकी नाराजगी जताने की कोशिश करता, किसकी तरफ, जो मिनिस्ट्री, मंत्री की तरफ, ठीक है ना। The courtier started accusing Akbar of being biased towards Birbal and praising him for no reason. The courtier, दरबारी ने, देखिए यहाँ पर दे आ गए क्योंकि हम उसके बारे में जान चुके हैं कि वो ईर्ष्यालु है, ठीक है ना, और वो अकबर के दरबार में काम करता है, कोई जो दरबारी है, ठीक है ना। द कोर्टियर्स स्टार्टेड, है ना, शुरू कर चुका था, एक्यूजिंग, दोष लगाना, अकबर पर, ऑफ बीइंग, बनाने का, बेस्ट ने भेदभाव जो पूर्ण चीज बनाने का क्या कर रहा था, उसने दोष लगा दिया, टूवर्ड्स की तरफ, बीरबल की तरफ, एंड प्रेजिंग हिम फॉर नो रीजन, और बिना किसी कारण से उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करने का दोष लगा दिया था। किसने, उस दरबारी ने, किस पर, अकबर पर लगा दिया था, क्योंकि वो बीरबल से ईर्ष्या करने लगा था, ठीक है ना। देन तब ही पुट अप ए चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बीरबल, ही पुट, उसने रखा अप, एक चैलेंज यानी एक चुनौती रखी, इन फ्रंट ऑफ बीरबल, बीरबल के सामने, शेइंग यानी कहते हुए, क्या कहते हुए, 1 मिनट, शेइंग कहते हुए, इफ यू
आर एबल टू आंसर 3 ऑफ माई क्वेश्चंस। क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू, यदि तुम आर एबल टू आंसर 3 ऑफ माई क्वेश्चन, अगर तुम मेरे इन 3 क्वेश्चनों के आंसर देने में योग्य हो, आई शैल एक्सेप्ट दैट, मैं स्वीकार कर लूँगा, आई शैल एक्सेप्ट दैट, मैं स्वीकार कर लूँगा कि देर इज़ नो पर्सन, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, मोर इंटेलिजेंट, है ना, मोर इंटेलिजेंट देन यू, आपसे ज़्यादा यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। अकबर एग्री, अकबर स्वीकार हो गई, एग्रीड, अकबर एग्रीड टू ईट, ऐसा करने के लिए क्या हो गया, अकबर ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि भाई बीरबल अब आपको इन 3 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या होता है। द कोर्टियर कम अहेड, जो दरबार था वो आगे आया, एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ अकबर, और अकबर के सामने खड़ा हो गया, एंड बीरबल, और अकबर और बीरबल के सामने वो आकर खड़ा हो गया, एंड पुट 3 क्वेश्चंस, और अपने जो 3 क्वेश्चन थे वो रख दिए टू द एम्पियर फेवरेस्ट मिनिस्ट्री, और जो सम्राट के प्रिय मुख्यमंत्री जो मंत्री थे उनके सामने वो क्या कर दिए, 3 क्वेश्चन रख दिए थे। अब देखो ये क्वेश्चन कौन कौन से हम देखते हैं। द 3 क्वेश्चन वर, ऐसे क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन ये वो थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मैनी कितने हैं स्टार यानी तारे, आर देनी यहाँ इन द आसमान में कितने तारे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है, आसमान में तारे कितने हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पर हम दी बोलेंगे, दे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो यहाँ तो बोला था द स्काई, एक मिनट है ना, यहाँ पर तो बोले थे द स्काई, और यहाँ पर बोलेंगे दी अर्थ, क्या बोलेंगे, दी अर्थ, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट साउंड है और यहाँ पर वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर दी अर्थ बोला जाएगा और यहाँ पर द स्काई बोला जाएगा, ठीक है। इस बात को आप गौर से समझें। वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो भूमि है पृथ्वी उसका सेंटर मिड पॉइंट कहाँ पर है वो आपको बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैन एंड हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, मतलब संसार में कितने तो पुरुष है और कितनी महिलाएं हैं हमारे संसार में, इसको आपको पता करना है। अब देखिए इनके जवाब कैसे देते हैं बीरबल। आफ्टर द कोर्टियस हैड कंप्लीटेड आस्किंग द क्वेश्चंस, है ना, उस दरबारी के क्वेश्चन पूछने के बाद में, अपने क्वेश्चन पूरे करने के बाद में क्या होता है, अकबर टर्न, अकबर मुड़े, टूवर्ड्स की तरफ, बीरबल की तरफ मुड़े, है ना, अकबर टर्न टूवर्ड्स बीरबल, अकबर बीरबल की तरफ मुड़े, एंड शेड, और कहा, बीरबल बीरबल इफ़ यू फेल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय और कोर्टियस, इफ़ यू फेल, अगर तुम असफल हो जाते हो, टू आंसर यानी उत्तर देने में है, द क्वेश्चंस इन सवालों के, आस्क्ड बाय और कोर्टियस, हमारे दरबारी द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके उत्तर देने में अगर तुम नाकामयाब या फिर असफल हो जाते हो, यू विल हैव टू रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर, आपको इस मुख्यमंत्री के पोस्ट से क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा साथियों, ठीक है। ऐसा कौन कह रहे हैं, अकबर कह रहे हैं। राइट एट द मोमेंट, क्या बोले, राइट एट द मोमेंट, उसी वक्त, इसी वक्त आपको क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, सीएम की पोस्ट से, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से आपको यहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं। एंड दिस मैन विल टेक योर पोजीशन, और ये जो आदमी है वो तुम्हारी जगह ले लेगा, ठीक है, उसको मैं चीफ मिनिस्टर बना दूंगा अगर आपने इनके जवाब नहीं दिए तो। बीरबल नोडेड, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाई, इन एग्रीमेंट, सहमति में, एंड सेड, और कहा, यो मैजेस्टी, महाराज, हमारे महाराज, आई विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, है ना, जो मेरी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इनके आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगा, टू आंसर यानी उत्तर देने में, दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों की, इन सवालों की, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, मेरी क्षमताओं में जितना दामद है उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड, और आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ, द आंसर, जो उत्तर हैं, विल सेटिस्फाई, जो आपको संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाई यू, है ना, जो आपको संतुष्ट कर देंगे। देन तब, ही ब्रोट, वह लाया, कौन लाया, जो बीरबल है वो लाया, है ना, ही ब्रोट लाया, ए क्या, हैरी सीप, एक घने बालों वाली, कौन क्या लेकर आए, भेड़ लेकर आए, लुक्ड एट द कोर्टियस एंड सेड, है ना, और किसकी तरफ देखा, और उस दरबारी की तरफ देखते हुए कहा, माय डियर फेलो, है ना, मेरे प्यारे बंदे, the answer to the first question is that there are as many stars in the sky
क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन बात बोल रहा है कि द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि आसमान में तारे कितने हैं, उसका आंसर ये है इज देट कि देर आर एज मैनी स्टार इन द स्काई, कि है ना आसमान में तारे कितने, एज देर इज वैसे ही समझो, हियर ऑन द शिप्स बॉडी कितने हैं, जितने इस भेड़ के बाल है ना उतने ही क्या है आसमान में तारे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, टू काउंट एंड गिनने में द हेरियन बाल एंड टेल ऑल ऑफ अस हाउ मैनी स्टार्स देर आर। पहले तुम है ना क्या करो, तारे कितने में बताऊँ आपको तारे हैं, इस भेड़ के जितने बाल है ना उतने आसमान में क्या है तारे हैं, आप इन बालों को गिन लो और हमें बता दो कि कितने तारे हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन बोल रहे हैं, बीरबल बोल रहे हैं उस दरबार से। फॉर द सेकंड क्वेश्चन, फॉर द सेकंड आंसर, है ना दूसरे जवाब उत्तर के लिए, ही ड्रू ए फ्यू लाइन्स विथ चौक, है ना चौक से उन्होंने बना दी थी क्या, कुछ लाइनें बना दी थी ऑन द फ्लोर, क्या किस पर, फर्श पर, एंड बोर ऑन आयरन रोड, है ना इन इट, और क्या करती बीच में क्या करती थी, एक लोहे के जो रोड होती है वो उसको गाड़ दिया था, एंड सेड और कहा दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी का सबसे मिड पॉइंट है मेरे मित्र, माय फ्रेंड, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुमको कोई डाउट है, यू कैन मेजर, तुम माप सकते हो, इट बाई योर सेल्फ, अपने आप से इसको माप सकते हो कि ये सेंटर पॉइंट ही है। उसने ऐसी 4-5 रोड बना दी उस फर्श पर और यहाँ पर मिड पॉइंट कर दिया कि यही पृथ्वी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर भी अगर आपको कोई मतलब शंका है तो आप इसे माप सकते हो, पृथ्वी को माप सकते हो। एंड फॉर द थर्ड आंसर, और तीसरा जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि ही सेड, उसने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू काउंट यानी गिनना द एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या ऑफ मैन। देखो पहले मैन ऐसा होता है, मैन में आदमी, और ये मैन ये प्लूरल, ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल, ठीक है ना। वैसे ही देखो वुमेन भी ऐसे हो जाता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन, है ना पुरुषों की सही संख्या और वुमेन की सही संख्या, एज देर आर डिफरेंट स्पीशीज टू विच आर नाइदर मैन और नॉर वुमेन, मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं जो नहीं तो मैन है और नहीं वुमेन है। सो फर्स्ट, पहले सच स्पीसीज, इन प्रजातियों को विल हैव टू बी किल्ड, इनको मारना पड़ेगा, देन तब ओनली द नंबर कैन बी काउंटेड, फिर हम इनको गिन सकते हैं। जो पुरुष और महिलाओं की संख्या है उनको बाद में हम गिन सकते हैं, पहले विभिन्न प्रकार जो प्रजाति हैं उनको मारना पड़ेगा, ऐसा वो कहते हैं, और अपने 3 जो सवाल है उनका जवाब दे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।